5 ऐसी बिग बजट अपकमिंग मूवीज होने वाले हैं बॉलीवुड की जो कोई भी एक्साइटेड नहीं है और किसी को देखनी भी नहीं है। पहले नंबर पे आती है बागी 4। बागी 1 जब आई थी तो एक सेंसेशन था, कुछ नया देखने को मिला था। टाइगर श्रॉफ इधर उड़ के मार रहे थे, उधर उड़ के मार रहे थे, लेकिन फिर एक पॉइंट आया जब पार्ट 2 अनाउंस किया गया। पार्ट 2 जब आया तो पार्ट 2 वाज अ लेवल्ड अप, लाइक इन टर्म्स ऑफ एक्शन। स्टोरी वीक थी, इन अ वे रीमेक ही थी। थर्ड तो पूरा का पूरा रीमेक था, हाँ वो सीरिया वाला पार्ट हटा के। फोर्थ तक आते आते ये मूवी की फ्रेंचाइजी कह लो या फिर एनर्जी कह लो इसके अंदर की बवासीर जैसी बन गई है, जो आई गेस कोई भी नहीं देखना चाहता। रेडिट पे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पार्ट 2 पे आती है अंदाज अपना अपना 2। एक कल्ट क्लासिक मूवी को सीक्वल में कन्वर्ट करना एक मिस्टेक ही हो सकती है, क्योंकि सड़क को भी किया गया था और उसके बाद हंगामा को भी किया गया था। आई गेस वो लाइव एग्जाम्पल्स हैं कि एक कल्ट क्लासिक मूवी को रीमेक करना या फिर उसका सीक्वल बनाना एक रिस्क से कम नहीं है। और बॉलीवुड का रिकॉर्ड है कि अगर वो रिस्क लेते हैं तो वो दिल तोड़ने का भी रिस्क लेते हैं और उसमें वो पीछे नहीं हटते, दिल पूरा चकनाचूर कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आती है दे दे प्यार दे 2, लव रंजन की मूवी, जो कि सुपर हिट थी, लेकिन उसका पार्ट 2 मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से कि वो ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक वो स्टैंड अलोन मूवी की बात है, वो स्टैंड अलोन मूवी टाइप ही सही थी। उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, सेम टाइप की कॉमेडी, पता नहीं अगर बनाते भी हैं वो तो लव रंजन की सुपरमैसी पे मैं बिलीव करता हूँ एज अ फैन, लेकिन क्यों कर रहे हो ऐसा। फोर्थ नंबर पे आती है देसी बॉयज 2, और वो क्यों बन रही है सीक्वल पता ही नहीं है। मतलब शायद उस मूवी को भूल भी चुके हैं लोग, एक्सेप्ट द सॉन्ग देसी बॉयज। उस टाइम पे जैसे कॉमेडी मूवीज बनती थी, इस टाइम पे अगर वैसी ही बनेंगी तो शायद रिस्क हो सकता है उस मूवी को हिट कराने में। लेकिन अगर आप रिस्क लेती हो देसी बॉयज 2 बनाने का एज मेकर्स, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बी केयरफुल। पांचवें नंबर पे जो मूवी आती है वो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगी थी, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्यों बना रहे हो उसका थर्ड पार्ट। मतलब बात कर रहा हूँ भूल भुलैया 3 का। पार्ट 1 वाज ग्रेट, पार्ट 2 वाज एक्सट्रीमली लेम। अगर तुम्हें पार्ट 2 जरा से भी फनी लगी थी ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो या फिर जाकर डॉक्टर को दिखाओ। इसकी पार्ट 3 बनाने में सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। और ये गलत भी नहीं है, तुम ये लाइक अंदर रख सकते हो, ये एक चॉइस है तुम्हारी। लेकिन जहाँ तक बॉलीवुड एक हिसाब से डेवलप्ड इंडस्ट्री है, तो सिर्फ पैसे को ही फोकस ना करके एक डिफरेंट प्रोजेक्ट पे तुम काम कर सकते थे। भूल भुलैया 3, आई हैव नो आइडिया इस चीज़ को तुम कितना खींचोगे और ज़बरदस्ती का कॉमेडी दिखाने की कोशिश करोगे। आई हैव नो आइडिया। अगर तुम्हें कोई मूवी पता है जिसका रीमेक बन रहा है या फिर सीक्वल आ रहा है जो तुम जरा से भी एक्साइटेड नहीं हो और तुम्हें लग रहा है कि अननेसेसरी होगा इस चीज़ को बनाना, तो प्लीज़ 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 कमेंट में बताना। आई वुड रियली हैप्पी टू नो कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। सो तब तक के लिए बाय।